हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक आरोग्य रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो आज की वीडियो वाकई बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगेन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे नेबरहुड कंट्री पाकिस्तान के बारे में करने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि अभी अभी इंडिपेंडेंस डे जस्ट बीता हुआ है, तो एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई थी। जैसे यूएई को लेके पाकिस्तान में आप समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा बवाल हुआ था, जहाँ पे दुबई के बुर्ज खलीफा में यूएई ने पाकिस्तान के फ्लैग को होस्ट नहीं किया था रात में 12 बजे, वहीं इंडिया के फ्लैग को होस्ट किया था। तो इसको लेके भी काफ़ी बवाल हुआ है पाकिस्तान में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, तो अभी आप पाकिस्तान की मौजूदा हालत जान ही रहे हैं, उस कंट्री का स्टेटस जान ही रहे हैं। एंड रिसेंटली अभी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को IMF से थोड़ा सा लोन ग्रांट हुआ था, और उस पैसे को पाकिस्तान ने एक्चुअली कहाँ पे स्पेंड किया है, जिसके बाद पाकिस्तान पब्लिक का, वहाँ की मीडिया का बहुत डिफरेंट रिएक्शन आ रहा है। स्पेशली मैं बात करूँ पब्लिक की, जिस तरह से इंडिया में पब्लिक फ्री होती है अपने रिएक्शन, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए, उसी तरह पाकिस्तान में भी पब्लिक ने बेसिकली रिएक्ट करा है अलग अलग तरीके से। सो बात ये हुई है कि इंडिपेंडेंस डे के लिए पाकिस्तान ने 500 फीट ऊंचा झंडा लहराने के लिए इंडिया से बेसिकली LOC पे अपने डिस्प्ले के लिए लगाने के लिए कोशिश करा था कि उसका जो फ्लैग है वो इंडिया से ऊंचा रहे इंडिपेंडेंस डे पे। सो 500 फुट, आप मानेंगे 500 फुट ऊंचा ये झंडा उन्होंने बनाया है, जिसकी कुल कीमत, जी हाँ, उस झंडे की कीमत के पीछे 40 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान की कंट्री की हालत आप देख सकते हैं, उनका GDP आप देख सकते हैं, किस तरह से उनकी पब्लिक सफ़र कर रही है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस लोन की रकम को उन्होंने जिस तरह से यूटिलाइज किया है, उस पर बहुत अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। एंड उसका कंपैरिजन हो रहा है हमारे चंद्रयान के बजट के साथ, कि हमने उस बजट के साथ ऑलमोस्ट चंद्रयान अपना लॉन्च कर दिया है इसरो में, और हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने लोन की अमाउंट के साथ एक झंडे को डिस्प्ले करने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्री से कंपटीशन करने के लिए उस अमाउंट का क्या यूटिलाइजेशन किया, जो कि वहाँ की पब्लिक के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है। तो उस पर उनकी पब्लिक ने खुद सामने से रिएक्ट करा है। तो आपको ज़रूर उनकी कॉन्वर्सेशन सुननी चाहिए, सो दैट यू ऑल कैन ऑल्सो हैव दिस इंफॉर्मेशन। एंड आप लास्ट में, वीडियो के एंड में, अपने जो थॉट्स है, व्यूज़ है, उनको कलेक्ट करके अपने व्यूज़ को आप शेयर कर सके कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम तारिक महमूद अली हसन। क्या करते हैं तारिक? मैं MPhil कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। और सर आप? मैं भी MPhil सेम क्लास में हैं, दोनों क्लास फेलो हैं। अच्छा, आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्जा मिले कुछ ही दिन हुए हैं, और हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की मौशियत को बचा सकें, जो कि आजकल डूब रही है, बुरे हालों में है। अभी हमें कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो 14 अगस्त के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है वो 40 करोड़ है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो नहीं सही। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सही करनी चाहिए। एक्चुअली पिछले 3-4 साल में जो गंद डला मुल्क में, तो उसको सबसे पहले समेटना चाहिए था, ना कि हमें इस तरह से ये जो सारे हैं काम वो करने चाहिए, जिससे का हमारा सारा जो पैसा वो ज़ाया हो, ना कि नौजवानों पे लगे या पाकिस्तान में जो वो जॉब्स क्रिएट हो। कि पाकिस्तान में हर साल लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्रीज़ ले के वो सड़कों पर रुल रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई जॉब्स नहीं आ रही। और लोग जो है वो ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जॉब का आगे कोई चांस बन ही नहीं रहा। तो सर, हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है, और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है, और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले कर। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताव वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स ये दिया जाता है कि आप खुश रहें, आप सेटिस्फाई रहें, और पीछे से ये अंदर खाते सारे लोग खा रहे हैं पैसा। सर, मुझे समझ नहीं आती कि 40 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती।
अच्छी खासी रकम है और आप सिर्फ उसको एक झंडा लगाने में मेरा ख्याल है वेस्ट कर रहे हैं। ये आप साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी किसी तरफ लगाएं। अब अगर इंडिया ने 615 करोड़ चंद्रयान 3 पर लगाया है तो उसका कोई हासिल वसूल होगा। उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1 वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया 4 साल के बाद। बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियाँ बनाने में लगे हुए हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कौम एजुकेट होगी ना फिर ये सवाल करेगी, और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दे फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना हमारे पॉलिटिशियन के पास। सो हमें ये मेंटली तौर पे नीचे रखना चाहते हैं। बस ये हमें खुश रखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम मतलब कि जीत रहे हैं इंडिया से, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई यहाँ पे IT नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बस सर जीतने वाला कोई काम भी तो करे ना। मुझे बताएं कि झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा लगा के हम कौन सा जीत जाएंगे। इंडिया के मुकाबला अगर करना है तो आप भी कोई मिशन लॉन्च करें ना। आप तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सके। कुछ भी नहीं इन्होंने करना। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 अपना वो हैं पॉइंट्स जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज होती है, और मतलब कि इंडिया में कुछ 700-800 वो पॉइंट्स हैं। तो बेसिक सारी चीज़ होती है प्रायोरिटी की कि आप लेके जाना किस तरफ चाहते हो। तो जो मतलब कि वो जो इंडिया है वो इस दफ़ा टॉप 20 में आ रहा है और हमारी 47 नंबर पे है ये जो है हमारी इकोनॉमी। तो बस यही चीज़ है सर। इंडिया जो है वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, 3री बनने वाला है। और हमारी मौशियत का आप हाल देख लें, हम हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि भाई हमें कर्जा दे दो, हमने अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचाना है। अगर हमें कर्जा अल्लाह अल्लाह करके मिल ही गया है तो हमने कर्जा आते ही, मुझे बताएं क्या प्लान किया है कि हमने 40 करोड़ खर्च करना है ताकि हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगा सकें। आपको पता है पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं एक झंडे पे 40 करोड़ लगा के। ऐसे ही है ना। अब कल इन्होंने पेट्रोल 9 रुपये मतलब इन्होंने कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने अपना ये जो बिजली का यूनिट वो इन्होंने महंगा कर दिया। तो आवाम किस तरफ जाए अब आप खुद हिसाब लगाएं। तो जब इन मतलब कि जब इस तरह की चीज़ों पे सारा पैसा वेस्ट होगा तो फिर आपको इसी तरह की वो जो पाकिस्तान फिर डूबना ही है। मतलब कि जो बांग्लादेश हमसे टूटा था वो हमसे आगे है। इवन कि ये जो अफगानिस्तान वो मतलब कि जो उसकी इकोनॉमी वो हमसे बेहतर है। तो पाकिस्तान बस एंड है, क्या कह सकते हैं। सर आपको पता है इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि झंडे पर चांद होने से बेहतर है कि चांद पर आपका झंडा हो, जो कि इंडिया ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, सेम ऐसी है। वो सही कहते हैं और हम लोग बस इन्होंने हमें बनाया हुआ है। सर आपका नाम? शाहिद हबीब। शाहिद क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मास्टर पॉलिटिकल साइंस में। ज़बरदस्त। अच्छा आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है और हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम 14 अगस्त के लिए बॉर्डर पर लगाने के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है 40 करोड़ है। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि बॉर्डर पर 14 अगस्त को हमारा झंडा इंडिया के झंडे से ऊपर हो। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। तो हमारे सामने ज़िंदा मिसालें हैं बाकी ममालिक की। आप जापान को ले लें, आप चाइना को ले लें। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जापान के जो लोग हैं उनको 1 वीक की मतलब छुट्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो वो लोग एहतजाजन सड़कों पे आ गए हैं कि अगर हमें 1 हफ़्ता घर बैठना पड़ा तो हम मर जाएंगे। वो ऐसे मजबूत कौम है और उन्होंने तरक्की की है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उनके अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। मुआशी जो असूल हैं उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक अजीम कौम बनना है। ऐसे झंडे लगाने से हम अजीम कौम नहीं बन सकते। सर इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। अभी 3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जिसकी जो कॉस्ट थी वो 615 करोड़ है। और हमने 40 करोड़ सिर्फ इसीलिए हम लगा रहे हैं कि हमने इंडिया से ऊपर जो है 14 अगस्त पर बॉर्डर से अपना झंडा लगाना है। यही हम 40 करोड़ अपने किसी साइंस IT के डिपार्टमेंट में लगाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनकी जॉब्स के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। आपको लगता है कि 40 करोड़ ठीक है? अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो अच्छे से सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन 40 करोड़ का
हम झंडा बना रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान अपने बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। बिल्कुल अजीम 40 करोड़ झंडे लगा 40 करोड़ एक झंडे पे खर्च करने से मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अजीम कौम नहीं बनेंगे। अगर वही 40 करोड़ हमारी जो बेसिक ज़रूरत है तालीम, आपने हेल्थ का सेक्टर देख लें, हेल्थ में इतने प्रॉब्लम है। आज किसी हॉस्पिटल में हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, पेनाडॉल की गोली है वो नहीं मिल रही, मरीज़ मर रहे हैं, हर हॉस्पिटल में मर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम 40 करोड़ के झंडे लगाएं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कमअक्ली और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सर, कब तक हम ये बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची टांग पर फ़ख्र महसूस करते रहेंगे? इंडिया से ऊंचा लंबा झंडा बनाकर हम इन्हीं बातों पर फ़ख्र करते रहेंगे? इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, हम कोई और इस तरह का मिशन क्यों नहीं करते? हम भी मून मिशन करें ताकि इंडिया का बराबरी पर मुकाबला तो हो सके हमारा उनके साथ। देखिए इंडिया इस वक्त हमसे बहुत आगे है, ठीक है। इंडिया ने एक पिछले दिनों आपको पता है कि वो गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक कार वो इंट्रोड्यूस करवाई है। हम उसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को यूथिया, एक दूसरे को पटवारी और एक दूसरे को निचला दिखाने के लिए हम ऐसी हरकत कर। मेरे ख्याल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अखलाकी तौर पर एक कौम बनना है, उसके बाद ही बाकी तरक्की होगी। सर आपको पता है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि इंडिया से मुकाबला करने के लिए, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए 40 करोड़ का ऊंचा 5 फुट ऊंचा जो है झंडा तैयार कर रहा है। क्या कहेंगे? हमारा हमेशा मजाक बनता है, हम कभी कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ करे? हमेशा हम पर तनकीद और तंज ही किया गया है। ना तो कोई मुल्क हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेता है और ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं कि दुनिया हम पर फ़ख्र करे या हमें अच्छे अल्फाज में याद करे। हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अखलाकी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये हमारा मुल्क जो है कि इस्लामी नाम पे बनाया गया है, जब तक हम उस इस्लामी उसूलों पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं। इस्लामी उसूलों पर कार फरमाओ कि हम तब तरक्की कर सकते हैं जब तक इन बुनियादी उसूलों को, जो इस्लाम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, तभी है, ऐसे नहीं हो सकता। सर एज अ पाकिस्तानी क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है? 40 करोड़ का झंडा जो तैयार किया जाने वाला है, क्या एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूथ आप इसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इस चीज़ के बिल्कुल एंटी है। ये 40 करोड़ आपकी नज़र में और कहाँ कहाँ अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकता है? अब मैंने आपको बताया कि सबसे हमारा जो मेन सेक्टर है वो हेल्थ है। हेल्थ में इतने प्रॉब्लम है कि वो चंद दिनों में हल होने वाले नहीं हैं, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर ये 40 करोड़ हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में कदरे बेहतरी हो सकती है। सर आपका नाम? उमर क्या करते हैं? मैं आजकल फ्री हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा उमर, अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, IMF ने हमें कर्जा दिया है, वो भी बड़ी मुश्किलों से तरले डाल कर, पता नहीं किस किस की सिफारिश हमने डाली, हमें फिर जाकर कर्जा मिला। और कर्जा मिलते ही हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की है कि हम 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करेंगे, 14 अगस्त पर बॉर्डर पर डिस्प्ले करेंगे। इंडिया से ऊंचा हमारा झंडा होना चाहिए और जिसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 40 करोड़। क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ऊंचा झंडा दिखाने के लिए अपना हम 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस बारे में भी सोचता है कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। एक पाकिस्तान के लिए एक वो कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल है कि यार हमारा जो फ्लैग हमेशा हम वैसे भी काफ़ी यानी कि ना पुरअमन लोग हैं, हमारे दिल भी साफ़ हैं, ठीक है, हमारा जो झंडा है वो भी ब्राइट है। लेकिन कर्जा लेकर इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देना ये गलत है, ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए यार पहले अपने अदारे, अपने आप को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल करके फिर इस साइड पे आते तो यार बिलीव करो कि मैं इस टाइम सलूट करता। तो कर्जा लेके ये काम करना ये बड़ी गलत चीज़ है। हम देख लें हमारे जैसे यंगस्टर को देख लें, वो बेरोज़गार हैं, ठीक है, डिग्री उनके हाथ में है। आज डिग्री लेना आसान काम कहाँ है? 40 लाख 50 लाख रुपया लगता है एक डिग्री लेने का। फिर उसके बाद जॉब अगर आप ढूंढो तो 40,000 रुपये में, 35,000 रुपये में जॉब मिलती है। डॉलर का रेट 300 के लगभग है, ठीक है। इंसान कैसे सर्वाइव करे? तो अगर ये चीज़ें ना हो हमारे यहाँ पे, यानी कि हमें टैक्स ना देने पड़ते हों या फिर कर्जे हमारे सर पे ना हो, तो यार
हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है बड़ी ब्राइट है। फ़िलहाल अभी हमें ना नज़र आ रही है, ना देखा जा सकता, कारोबारी हालात नहीं है, ठीक है। हमारा आईटी सेक्टर देख लो, इंडिया ने आईटी सेक्टर को साइड पे करके इंडिया का आईटी सेक्टर किस लेवल पे पहुंच गया है। वो अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया वालों ने कोई त्यारा भेजा है, चंद्रयान 3, ठीक है। वो देख लो कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग पे इन्वेस्टमेंट। यार बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन तब करें जब यार हमारे पास इतने असासे और रिसोर्सेज हों। अच्छा उमर, हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचा सकें। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि हम ये चीज़ें करते हुए तब अच्छे लगते हैं जब हमारे मुल्क के मौशी हालात बेहतर हों, हमारा मुल्क खुशगवार हो, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए आटा मिले, रोटी मिले, नौजवान को नौकरियाँ मिले। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यही 40 करोड़ कुछ लोगों में डिवाइड किया होता ना, या कुछ लोगों को रोज़गार का ज़रिया बनाया होता, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा अच्छा मुझे सुनकर और देखकर अच्छा लगना था। उसका रीज़न ये है कि यार कारोबारी हालात जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो लोग जो है ना वो मरने पे आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि यार आज हर इंसान को एक अच्छी लाइफ चाहिए। उनने अगर खुद हमें अच्छी लाइफ नहीं ना मिल रही, तो हम अपने बच्चों को क्या लाइफ देंगे, ठीक है। तो इंसान की इतनी इनकम होनी चाहिए कि अपने घर को और अपने आप को, अपनी फैमिली को चला सके, ना कि एक जाना कमाने वाला और 6 जाने खाने वाले हों, वो भी इतनी महंगाई में किस तरह। और उमर, अगर मुकाबला करना है तो इंडिया के और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया के आईटी में मुकाबला करें, साइंस में करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ सेक्टर में करें। चलो, उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, आप भी कोई इस तरह का मिशन करें, कोई मून एक्सपेरिमेंट करें। आज तक अपनी एक सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर पाए, और हमेशा हम यही मुकाबलेबाजी में लगे रहते हैं कि भाई बॉर्डर में हमारी टांग इंडिया की टांग से ज़्यादा ऊंची है, हमारा झंडा बॉर्डर पे इंडिया से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, हमारी आर्मी इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पता नहीं हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी आर्मी जो है इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारा जो रुतबा है वो बड़ा होना चाहिए। कौन चाहता है यार हम लोग पीछे रहें, हर बंदा चाहता है कि हम लोग एक कदम आगे रहें। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे हमारे यानी कि मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, इसको स्टेबल करने की तरफ हमारा जो है ना ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मसला ये है हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। कहाँ जाकर हम अपने आप को दिखा सकें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं आईटी सेक्टर में बेस्ट हूँ, ठीक है। हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें वो उस तरह से क्या कहते हैं चीज़ें मुहैया नहीं कर रही, और हम लोग हमें डेफिनेटली अगर अच्छे तरीके से अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हों तो हम अपने आप को बता सकें, इम्प्रूव करके दिखा सकें। अगर हमें इतनी सी सलाहियत है तो हम उस सलाहियत को इतना बनाकर दिखा सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर हम आपको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। उमर, इस वक्त पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है कि हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, और हम 40 करोड़ सिर्फ 14 अगस्त पर, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर एक दिन के झंडे के लिए खर्च कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? हमारी गवर्नमेंट इतनी मुश्किल से कर्जा लेने के बाद क्या जिस पैसे को जहां यूटिलाइज़ करना चाहिए वहां करने की बजाय झंडे पे लगा रही, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। सोच अच्छी है, तरीका गलत है। तो बाकी मैं यही अपनी गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि हम जैसे नौजवानों के बारे भी सोचें, उन बुज़ुर्गों के बारे सोचें जो सफ़ेद पोश हैं, ताकि वो सुख की ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार सकें। अब आप देखें कि इंडिया अपनी यूथ को कितना सपोर्ट करता है, अपने टैलेंट को कितना प्रमोट करता है, अपने मुल्क में इन्वेस्टर लेकर आता है। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम इंडिया ने मनवा दिया है, लेकिन हम, मेरा ख्याल है, बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों से। हमारे पास प्लेटफॉर्म हो तो इंडिया को
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया के खुद ये रिएक्शन है, खुद ये व्यूज़ है उनके अपने की जिस तरह से उनकी कंट्री के अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट के ये स्टेप्स हैं वो किस तरह से हार्मफुल हैं वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ की जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं नाउ द पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, आई फील जैसे जैसे वो एजुकेशन या अवेयरनेस उन तक पहुँच रही है या जब वो प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जब आप किसी कंट्री को हेड कर रहे होते, किसी कंट्री की गवर्नमेंट होते हैं, तो आपको अपनी पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है, आपके क्या थॉट्स एंड व्यूज़ हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हमेशा खुश रहिए, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए, अपनी अच्छी से अच्छी हेल्थ को रखिए और बस हमेशा मुस्कुराते रहिए, मैं यही कहूँगी। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सब अपना इसी तरह से ध्यान रखिएगा और इसी तरह मेरे साथ वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।